अभिधान राजेंद्र कोश सब्जेक्ट 72। हाँ, कल्याणक शब्द है तीसरे भाग में। नाम में ही अर्थ संपन्नता है, कल्याण करने वाला। कल्याणक भगवान के होते हैं कल्याण। इसके लिए महावीर स्वामी भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, ये सब कल्याणक अब मनाते हैं। जो लोग बोलते हैं जयंती, उसको अपमान का यानी आसाधना का प्रायश्चित आता है। महावीर जयंती ऐसा नहीं बोल सकते। सामान्य पुरुषों के लिए जयंती शब्द यूज होता है। कल्याणक शब्द वो महान आत्माओं के लिए है, यानी जिसका कल्याण हो ही गया है। तो ऐसे आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान ऐसे कल्याणक है। 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं और 5 कल्याणक का उत्सव इंद्र महाराजा विशिष्ट तरह से मनाते हैं। और भगवान के इस कल्याणकों से 14 राजलोक के सभी जीव वो खुशियां मनाते, उसको कहीं ना कहीं प्रसन्नता का निमित्त मिल जाता है। तो जहां इतनी विशिष्ट ऊर्जा लेके जो इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही उनका अवसर है, बाकी तो उसकी आत्मा यहाँ रहने के लिए राजी है ही नहीं। उनकी आत्मा को तो जाना है बंधन मुक्त अवस्था, मोक्ष में जाना है। तो उनको मिला हुआ समग्र सुख, ऐश्वर्य, इंद्र महाराजों द्वारा मिला मान सम्मान, ऐसी कोई भी स्थिति में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं तब तक कुछ भी नहीं। इसके लिए आत्मा के बंधनों को मुक्त करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ कल्याण का ठाणांक शब्द से, ठाणांक सूत्र से मांगल्य कहा है। कल्याण यानी मांगल्य, कल्याण यानी कि मंगल करनारा है। अब भगवान का कल्याणक अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। अब कल्याणक की उपासनाएं भी है। तो जो कल्याणक उपासक है, कल्याणक के उपासक है, इसका मतलब उसका मंगल निश्चित है। तो भगवान का नाम मंगल, भगवान का स्मरण मंगल, भगवान का दिन मंगल, भगवान की अवस्था यानी कि जो कल्याणक है उसको मनाने के लिए जो तैयार हो वो मंगल। भगवान नहीं है तो भी उनकी पूजा और उनका स्मरण मंगल, उनका ध्यान मंगल, और उनका पंच कल्याणक का यदि वो स्मरण करे निरंतर तो वो भी परमात्मा तुल्य बन जाता है। भगवान ने कल्याणक से महामंगल की यात्रा, सब पाप प्रणाशनु मंगलानम च सर्वेसी, सर्व पापों का नाश वही मंगल है, और जिसने पापों का नाश किया है वही मंगल का वरदान यानी कि मंगल की यात्रा में हमें साथ दे सकते, आशीष दे सकते हैं। और दूसरा शब्द पंचाशक में यही कहा है, श्रेयांसी, कल्याण। श्रेयांसी यानी कल्याण। तो जो साधक है उसके लिए परमात्मा का ये कल्याण परम ऐश्वर्य रूप साबित होता है। श्रेयांसी, श्रेयस यानी कल्याण। सिर्फ हम कल्पना करें, इमेजिन करें कि परमात्मा का जन्म के पहले का जो माहौल है, गर्भ में आए और इंद्र महाराजाओं के द्वारा जो विनती स्वरूप उनको शक्रस्तव कहा जाता है, जो भक्ति कही जाती है, वो कितने विशिष्ट होगी। और वो पुण्यशाली के पीछे पूरा अस्तित्व कितना सौंदर्यवान बन जाता है, पूरा अस्तित्व परिवर्तन हो जाता है। अब जहां पर जिनका सिर्फ आत्मा ही इस पृथ्वी पर आया है, अभी तक वो शरीर संपूर्ण नहीं बना है, ऐसे परमात्मा का अस्तित्व यदि इतना मूलभूत परिवर्तन ला सकता है, तो साक्षात परमात्मा का जन्म, परमात्मा ने स्थापा हुआ शासन, परमात्मा ने पाया हुआ मोक्ष कल्याणक, और वो मोक्ष कल्याणक के पीछे अनंत केवल ज्ञान की उपासना भूत स्वात्सांगी, वो कितनी महान होगी। क्यों इतने शास्त्र को और आगमों को इतना महिमावान बताया? क्योंकि उनके जन्म से ही प्रभावकता स्टार्ट हो गई है। उनके जन्म से, जन्म के पहले, जन्म से क्या, ये जन्मता प्रहलाद 64 इंद्र जहने वंदता। एक आत्मा इतनी बलवान कि वो नहीं है फिर भी 21,000 साल तक उसके नाम से सब कुछ होगा। यानी कि शरीर का यहाँ महत्व नहीं बताया, उस शरीर से जो साधना हो गई है और वो आत्मा का कल्याण हो गया है, इस तरह आलम्बन लेते हैं, और वो आलम्बन में वो अस्तित्व की खोज करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरे भगवान ऐसे है तो मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परमात्मा के कल्याणक में इंद्र महाराजा कैसे तैयार होते हैं? अनुलोपनम च शिखंडम आदि विलेपनम च धारयति तथा
थाणांक सूत्र के 8वें अध्ययन में देवलोक के इंद्र महाराजा मूल्य वस्त्र धारण करते हैं, सुगंधीदार विलेपन करते हैं अपने आप को, पुष्प की माला धारण करते हैं और अद्भुत ऐश्वर्य के साथ प्रभु का जन्म कल्याण, प्रभु की वंदना, प्रभु के कल्याण के साथ लाखों दूसरे देवी देवताओं को लेके जा रहे हैं और वहां पर जय घोष कराते हैं, वहां पर अनाउंसमेंट कराते हैं कि ये 3 लोग के नाथ है और इनके 5 कल्याण की हम मना सकेंगे। जितना भी आपका सामर्थ्य हो, जितने भी आपकी भावना हो, पीछे हटना ही नहीं। यानी कि अवसर को अत्यंत मूल्यवान बना दिया। रोज का दिन जो है दिल्ली वो नॉर्मल है, लेकिन जब कल्याणक मनाना है तो उसको नॉर्मल रखना ही नहीं है। तुम उस कल्याण के पीछे जितना भी त्याग कर सकते हो, जितना भी आप खत्म कर सकते हो, मिटा दो सब कुछ, बस उनके पीछे पागल हो जाओ। मेरे प्रभु मेरे प्रभु, क्या भावना होगी कल्याण मनाने वालों की। कल्याण होगा इससे, वो उनके पास फाइनल स्टेटमेंट है, यही मेरा कल्याण करेंगे। त्वमेव सात्सम त्वमेव शासन, हाँ तेरा ही शासन, निसंकम जम जिणे ही पवैया, वही मेरा श्रद्धा का स्थान है, निसंक रहना। त्रिभुवन जन आनंद हंतुत्वात् तथा कल्याणक फलानी च निश्रेयस साधनानी च। पंचाशक में 8वें विवरण में कहा है कि परमात्मा के 5 कल्याणक 14 राजलोक के सर्व जीवों को है और आनंद तो देता है, भव्य जीवों को शीघ्राति शीघ्र मोक्ष का मार्ग देते भव्य जीवों को। नारका भी मोदनते अश्य कल्याण प्रवेश, नारक में अपन थया अजवाड़ा। कितना लाइट होगा, कितनी ऊर्जा होगी कि सिर्फ गर्भ में आते हैं और देवलोक की दुनिया एक्टिव हो जाती है, जन्म होता है और नरक की दुनिया एक्टिव हो जाती है। 7वीं नरक तक वहां पर उजास उजास आ जाता है। 7वीं नरक तक जीव वहां पर एक पल के लिए हाँ शांति का अनुभव करता है, जो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। 33 सागरोपम की स्थिति में, इतनी भयंकर वेदनाओं में परमात्मा का कल्याण का एक समय, यानी कि उस परमात्मा की ऊर्जा कितनी जबरदस्त। जन्म के पहले पूरा देवलोक एक्टिवेट हो गया, जन्म के बाद नरक तक के जीव, देवलोक तो आ गया, पृथ्वी लोक तो आ गई, नरक तक के जीव, यानी कि 14 राजलोक की स्थिति पूरी परिवर्तित हो गई। एक आत्मा ने अनंत काल संसार में व्यतीत करने के बाद, अनंत दुख सहन करने के बाद, उस आत्मा ने जब ठान लिया कि भाई अब मुझे बंधनों से निकलना है, यानी मेरी जो मिथ्या अवस्थाएं थी, मेरी जो 84 जीवा योनि थी, उससे मुझे बाहर निकलना है, और वो जब निकल गया तो अनंत दूसरे जीव वो उनके पीछे दीवाने हो गए कि ये आत्मा से हमें बहुत कुछ पाना है, इस आत्मा के पीछे हमें भक्ति में कमी नहीं रखनी है। उन्होंने क्या साधना की होगी, अपने ज्ञान की, उपासनाओं की, कितना महान लक्ष्य होगा, तो सारी परिस्थितियां सामान्य बन गई। जो कमजोर व्यक्ति है वो आत्म साधना के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आत्म साधना आपके पास बहुत बड़ा बलिदान मांगती है। तुम छोटी छोटी चीजों से यदि मन को स्थिर नहीं कर पाए तो ये तो क्या बचपना है। छोटे बच्चे का खिलौना खींच गया रोता है, उसका खाना खींच गया रोता है, हर छोटी छोटी चीज़ों में। उसकी किसी ने चीज़ ले ली, पेंसिल या पेन ले ली तो भी रोता रहता है, उसको कोई चीज़ नहीं दी तो भी रोता रहता है। बिना समझदारी रोना ही है। इसके लिए साधक आत्मा, उसका बलिदान इतना बड़ा है कि वो साधक आत्मा उस बलिदान में आनंदित है। इसके लिए कुछ त्यागना है ना, तो वो समझदारी आगे आके सब छुड़ा देती अपने आप। तो यहाँ पर जब परमात्मा का कल्याण मनाना है और 7वीं नारक में जब आनंद होता है, तो उस आत्मा का केवल ज्ञान, यानी कि हर एक आत्मा का केवल ज्ञान इतना विशिष्ट है, हर आत्मा में शक्ति पड़ी है। तो जो लोग आनंद केवल ज्ञानी परमात्मा को देखते हैं, जिनका कल्याणक मना रहे, ऐसे लोग कल्याणक मनाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कल्याण का आदर्श है और कल्याण का मार्ग है, कल्याण को अनुसरण करना है। सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए जीवन नहीं है, भगवान के पास बैठने के लिए या भगवान को देखने के लिए जीवन नहीं है, भगवान बनने के लिए जीवन है। क्योंकि अंदर भगवान बैठा है, अंदर परम तत्व का अनुभव बैठा है, अंदर रत्नत्रय बैठा है, दर्शन ज्ञान चारित्र का उपासक अंदर बैठा है, जो कल्याण करने का अधिकारी है, जिसका कल्याण कोई नहीं रोक सकता।
अब आप सोचो कि यदि कल्याण की भूमिका तैयारी न हो तो भगवान भी क्या करेंगे? भगवान तो आपको इशारा करते, मग्ग दयाणम, मार्ग बताते हैं। तो जिसको मार्ग मिला है उसका आनंद अपरंपार है। इसके लिए त्रिभुवन जन आनंद हतुत्वात, परमात्मा के कल्याणक आनंद हतुत्वात, आनंद को देने वाले ही है। कल्याणक फलानी च निश्रेयस साधनानी। बोलो, तीर्थंकर की साधना में, तीर्थंकर की निश्रा में कहाँ अकल्याण बताया है, कहाँ दुख बताया है, कहाँ कष्ट बताया है? अरिहंत परमात्मा हो, मृम सिंह अरम नमा लगातार लगाते रहो। कौन सा कष्ट है? और कष्ट है तो उनको भी कष्ट था, भगवान को भी, भगवान की निश्रावर्ती साधकों को भी कष्ट था। तो भगवान की कृपा यानी कि भगवान का नामस्मरण, भगवान की निश्रा का बल ये है कि आप कष्टों में आनंदित रह सकते हो। हम कष्ट नहीं आए ऐसा सोचने गए तो फिर भगवान को ही हम गलत ठहरा देते हैं, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं ना, स्वीकारा नहीं ना, इसके लिए हम कष्ट को भी दूर करना चाहते। तो दुख और प्रभु दोनों एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं होगा। सोना और सोने की पीला पीला कलर वो साथ में ही रहेगा, अलग नहीं होगा। चांदी और चांदी की उज्ज्वलता वो साथ में रहेगी, अलग नहीं होगी। सूर्य और सूर्य का प्रकाश वो साथ में रहेगा, अलग नहीं रहेगा। आपको यदि परमात्मा चाहिए, बनना है परमात्मा, कल्याण करना है, निश्रेयस, कौन सा शब्द रखा? निश्रेयस साधना। नहीं साधना निश्रेयस है, कल्याणकारी शर्त इतनी है, बलिदान तैयार चाहिए। कष्ट के लिए पीछे हटना नहीं तुम। क्यों? क्योंकि कष्ट तुम्हारे लिए एक नया उज्जवल परंपरा का रास्ता है, आपको शांति प्रदान करता है। बोलो, दुख आए और वो दुख प्यारा लगे, वो दुख में वो राजी रहे, इतना कष्ट सहन करने के बाद कोई पूछे कि अरे रे, वो आनंद से जवाब आपे, मेरे प्रभु है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या कौन करना। यानी कि जिस जिस लोगों ने दुख सहन किया उसको परमात्मा मिल गए, जिस जिस लोगों ने कष्ट सहन किया परमात्मा के करीब आ गए। चंदनमाला ने सहन किया, परमात्मा आए कि नहीं आए? आए ना। इसने सहन किया, चंड कौशिक ने, परमात्मा करीब आए कि नहीं आए? आए ना। गौतम स्वामी छठ के पार ने छठ किए, परमात्मा के साथ रहे, लेकिन जब परमात्मा का वियोग हुआ तो वही तप ने, वही ज्ञान ने, अनित्य भावनाओं ने परमात्मा बना दिया ना। कोई भी व्यक्ति ने कष्ट सहन किया और परमात्मा न मिला, बताओ, सम्यक कष्ट होना चाहिए कोई भी व्यक्ति। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज, हाँ, सिर्फ 3.5 घंटे की नींद, एक आसना, 2 द्रव्य का, और 21 घंटे तक काम करना, परमात्मा तुल्य बन गए, पूरी दुनिया पूज रही है उनको। क्यों? यानी कि केवल ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं है, केवल ज्ञान आत्मा का बल, आत्मशक्ति है। अब जिसको पाना है तो वो उसकी रफ्तार कम होनी ही नहीं है। अब कष्ट आया तो जिसको कहीं जाना ही है, समझो कि उसको हॉस्पिटल जाना है और बीच में कोई खड्डा आया, जंप आया, तो क्या हुआ? वो नहीं पहुंचेगा क्या? वो जल्दी पहुंचेगा, उसको स्पीड है, इसके लिए पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? तो जहां पर प्रभु के कल्याणक निश्रेयस साधनानी, जिसका परमात्मा का आशीर्वाद है, इसका मतलब वो कष्ट में राजी रहेगा, और कष्ट आया है तो समझना कि परमात्मा के आशीष के रूप से आया है। चंदनमाला को आया था, मीरा को आया था, हर धर्म के हर व्यक्ति में साधक व्यक्ति है और परमात्मा को पाने की कोशिश है, तो इसका मतलब उन्होंने परमात्मा के साथ कष्ट को स्वीकारा है। तो ऐसा सोचे कि मैं परिसर से जुड़ू नहीं, अरे हमारे परंपरा देखो, 22 परिसर साधकों की, श्रमण परंपरा देखो पूरी, हाँ, भगवान के पीछे कितना बड़ा बलिदान, साधु जीवन स्वीकारना, आ हा, कितना बड़ा बलिदान दे दिया। एक कष्ट है ना संसार में, त्याग करना, माँ बाप का, परिवार का, भाई बहनों का, पैसों का, शरीर के मोह का, ये बहुत कठिन है। भारी कर्मी आत्मा ये सोच ही नहीं सकता, सरल और भद्रिक आत्मा पूर्व की साधना लेके आया है, इसके लिए यहाँ वो साधना के बिना रह भी नहीं सकता। वो त्याग करना आसान हो जाता है उसके लिए, अरे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये छोड़ देंगे, क्योंकि पूर्व की साधना लगातार चल रही थी, उसमें देह का वियोग हुआ, जैसा देह मिला और जैसे उनका आयुष्य 8-10 साल का हुआ, अनुकूलता मिली, वापिस साधना प्रारंभ। मोक्ष के लिए एक पड़ाव था। इसी तरह
जीवन में लगातार आगे साधना करते रहे। तो इस भव में जिस लोगों ने त्याग किया है परमात्मा के मार्ग में, परमात्मा के नाम से परमात्मा पाने के लिए, वो आत्मा जल्दी से जल्दी परमात्मा बनने वाली है। बोलो साधु पद कितना बड़ा पूजनीय भाव है। पंच महाव्रत की आराधना कितने विशिष्ट है। मोक्षाग्र द्वार भूतम व्रच चरण फलम एवा मुनि वंदो, क्या कहते हैं, ऐसे मुनि को वंदन करो। कितने महान आराधना होगी। त्याग किया है, उस त्याग का रंग आना चाहिए, त्याग का रंग आना चाहिए। तीर्थंकर यहाँ मिलते हैं, तीर्थंकर से यहाँ जुड़ेंगे हम कि भाई वो त्याग हुआ है, वो त्याग हमारे लिए आनंददायक साबित हो गया। त्रिभुवन जन आनंदम हंतुत्वात् तथा कल्याणानि फलानि च निश्रेयस साधनानि च। निश्रेयस बोलो। अब कोई डाउट्स करे कि हैं भगवान का जलाभिषेक, इतना पानी वेस्ट हो रहा है, ये दीक्षा हो रही है, खाली होगा ले लेना, आधे घंटे का काम है, उद्धान कर रहे। नहीं, भगवान का कल्याण तभी फलीभूत होता है जब भगवान की आज्ञा की आराधना आत्मलक्ष्य बन जाती है। सिर्फ परमात्मा की क्रिया तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि परमात्मा क्रिया करते करते आगे चलते चलते बहुत कुछ किया, तब उनकी मुक्ति हुई, और वो मुक्ति उनकी शाश्वत थी। इसके लिए मुक्ति यानी शाश्वत, वो शाश्वत थे, इसके लिए हमें वो निमित्त मिल गया। कितना परम सौभाग्य हमारा। हम यदि 10,000 साल बाद जन्म होता तो कहते कि 10,000 साल पहले महावीर स्वामी हुए थे, अभी हम कहते थे 2600 साल, अभी नजीक है। हरिभद्र सूरी महाराज, भद्रबाहु स्वामी महाराज, जम्बू स्वामी, ये सारे अभी नजदीक के 1000 साल 2000 साल के अंदर अंतर्वर्ती है। दादा बुद्धरायन सूरी कैसी आत्मा की शक्ति जगाई। ओम ह्रीम सिम हरम नमः अरिहंत परमात्मा, उनकी साधना पद्धति 1000 साल जो सुसुप्त थी, बंद थी, वो सारी साधना को उजागर किया। 1000 साल यतियों की परंपरा चली, लोग परमात्मा के नाम पर परमात्मा से दूर हो गए, परमात्मा की आराधना साधना में जुड़ गए, लेकिन परमात्मा नहीं मिले, क्योंकि परम तत्व का अभाव था। और परम तत्व के अभाव के कारण परमात्मा उनके लिए पत्थर साबित हुए। परमात्मा पवित्रता या परमात्मा श्रेष्ठ परम तत्व साबित नहीं हुआ। तो यति परंपरा में हजारों साल, 1000 साल तो पक्के, 1000 साल तक अरिहंत की महिमा, कल्याण की महिमा शांत हो गई थी, अरिहंत की महिमा ही खत्म हो गई थी। और जैसे ये पंच कल्याण का अनुष्ठान होता है परमात्मा की स्थापना का, वो अनुष्ठान हर्ष के, आनंद के चरम सीमा पर जाता है। ऐसे भगवान की स्थापना होती है। और जैसे भगवान की स्थापना होती है, वो ऊर्जा संपन्न तीर्थ, ऊर्जा संपन्न स्थान, वो सबके लिए प्रेरणा बन जाती है, आदर्श बन जाता है। क्योंकि कल्याण निश्रेयस साधनानि आनंद हतुत्वात्, निश्रेयस साधनानि, बोलो भगवान की जो जो भी अनुष्ठान की क्रिया है वो कल्याण करती है कि नहीं करती है। एक छोटा पचखान लिया तो वो पचखान का अर्थ है कि ये पचखान कैसे सक्षम बने, तो पचखान को वफादार रहने के लिए विराधना से मुक्त होते हैं। त्याग इतना बलवान बने कि वो त्याग के पीछे वापिस वो कमजोर त्याग हो जाए, ऐसा कोई कदम नहीं उठाता है। पुनः गर्भादिनानि इनानी व्यक्षमानानि वर्धमानस्य महावीरस्य जिनस्य भवंती, परमात्मा महावीर के गर्भादिनानि यानी कि गर्भ आदि 5 कल्याणक व्यक्षमान, हाँ, देखते हुए 5 कल्याणक श्रवण, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, 5 कल्याणक इंद्र महाराजा द्वारा महोत्सव किए जाते, इंद्र महाराजा द्वारा रचित जाते। इंद्र महाराजा ने अपने सिंहासन को एक तरफ रखा, ठोकर मारी अपनी भाषा में, 32 बन के हीरे जवाहरात, इतनी गजब गजब की पुण्य, करोड़ों की संख्या में, करोड़ों करोड़ों देव उनके पास, और पागल हो गए, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। और यहाँ दास बन के आता है, किसके पास? प्रभु के पास। प्रभु के पास कुछ भी नहीं है, द्रव्य सामग्री, संसार की सामग्री, धन दौलत, हीरे जायदाद, परमात्मा से अधिक इंद्र महाराजा के पास है। परमात्मा ने लात मार दी, ये कोई काम का ही नहीं है। पूर्व भाव में लात मारी, इस भाव में उसने पहचान लिया इंद्र महाराजा ने, हाँ ये यही साधक है। 25 लाख का आयुष्य था नंदन राजर्षि का, और वहां परम साधना की, मेरे सिंहासनों को हिला दिया, और उसको सिंहासन ही नहीं चाहिए, मैं पागल था सिंहासन पकड़ के बैठ कर। अब सिंहासन छोड़ो, अब साधना में जाना है, उनकी भक्ति करना है।
सिंहासन छोड़ के सबको बोल दिया चलो यहाँ से वहां चल जुड़ जाओ। परमात्मा की आज्ञा और परमात्मा की इस धर्म के प्रति, परमात्मा की भक्ति के प्रति क्या बहुमान भाव होगा इसका। हाँ, रोम रोम में परमात्मा छा गए उसके। उनकी क्षयोक्षम भावना देखो, ताकत देखो उनकी। परमात्मा जहां पर है वहां वो आकर नमुत्थुरम करते हैं, सक्रस्तव करते हैं। जन्म होता है तो वहां तैयारियां करते हैं, माता को एक सोने का और खेलने का एक गेंद दे के जाते, दड़ा, और उसके बाद वहां पर ऐसा एक वैकरी का रूप बनाते हैं प्रभु जैसा छोटा, और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु को ले जाए। जब नमुत्थुणम बोला तब की प्यास है, मेरे प्रभु को कैसे देखूंगा, मेरे प्रभु को कैसे दर्शन करूंगा। भगवान के दर्शन करने वाला सुबह को परमात्मा के साथ बैठा है, तो यहाँ से दर्शन न हो तब तक उसकी गहरी प्यास उसे और दर्द देती है, और दर्शन वो सारे दर्दों से अधिक आनंद देता है। मेरा प्रभु कैसा खुश हो जाता है। इसके लिए भगवान के समक्ष पूर्ण औचित्य के साथ सारे कल्याणक मनाने चाहिए। इंद्र महाराजा मनाते ऐसे, उससे भी अधिक, क्योंकि मानव में तो और भाव है। कल्याणानी पंच एव, कल्पसूत्र में 5 कल्याणक बताए हैं। 5 ही है कि यूं पंच कल्याणक शोध्या अति अति अतिशाय अतिचासह, निशित चूर्णिका में अतिचासह। पंच कल्याणक भव्य जीवों के लिए दोषों का दमन करता है, दोष को खोज लेता है। दोष शोध्या, क्या शब्द लिखा है, दोष शोध्या, दोष शोध्या ऐसा करते हैं। उसके बाद परमात्मा के कल्याणक शोध्या अतिचारा, क्या शब्द रखा है, पंच कल्याणक दोष क्षय कराता है। दोष क्षय वाला व्यक्ति की पात्रता बढ़ती है और दोष क्षय हो ही जाता है, पवित्र हो जाता है। संपूर्ण दोष क्षय हो गया तो वो पवित्र परमात्मा बन गया। यानी कि जिसका सम्यक दर्शन निर्मल है वो अपने पापों का प्रायश्चित सहृदय करता है। उसका पाप उसे पता है कि ये सारा अज्ञान का घर है, मैं क्यों इसमें जुड़ूं। एक पल भी वहां रहने के लिए राजी नहीं होता है वो। उसको दिखाई देता है कि हजारों बैलों को आंख में मिर्चा डाल के ले जाते हैं, मेरा मन यहाँ से हटेगा नहीं तो ये सारी विराधना वापस मेरे सिर पर रहेगी। उसे चेंज करना, थॉट्स चेंज करना जरूरी था। तो पंच कल्याण कैसा है, शोध्या अतिचाराहा, अपने अतिचार को खोजने के लिए पंच कल्याणक यानी कि प्रभु का स्मरण, प्रभु का शरण, वो बेस्ट यानी श्रेष्ठ है। तो विशेष शुद्धि के लिए 5 कल्याणक जरूरी है। ज्ञानियों की बोलो निशित चूर्णिका में 5 कल्याणक को महत्व दिया है। इसके लिए कभी भी ध्यान करे, जाप करे तो पंच कल्याणक का करे। मैंने आपको पहले भरूच में बताया था पूरा अभिधान राय को, उसमें 5 कल्याणक का पूरा ध्यान बताया है। हाँ, 5 कल्याणक का 5वें भाग में 5 कल्याणक का ध्यान बताया है, वो निशित चूर्णिका में बताया है। और भगवान का ध्यान जो इंद्र माया जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो कभी भी ध्यान करते करते, माला गिनते गिनते कभी भी चंचलता नहीं रहनी चाहिए। एकाग्रता के साथ, अतिशय भावपूर्वक, बहुमान पूर्वक, परमात्मा मिलेंगे ही, अभी मिलेंगे, मैं उनके पास ही हूं, इस भाव के साथ उनकी साक्षात निश्रा है, ऐसे ध्यान करना चाहिए। ये साधक का लक्षण है। अभी कोई संसारी जीव है, उसको दुनिया भर की टेंशन लेके बैठा है और ध्यान भी करता है, नींद भी आती है, अलग विचार भी करते हैं, कैसे वो जल्दी ध्यान खत्म हो, कैसे वो जाप मंत्र खत्म हो, ये सारी चीजों में मतलब नहीं है। निशित चूर्णी का कितना महान सूत्र, अपना 6 सूत्र जो सबको पढ़ने नहीं मिलता है, 20-20, 33-33 साल के दीक्षा पर्याय के बाद मिलता है। ऐसा निशित चूर्ण जहाँ कहते हैं कि पंच कल्याण शोध्या अतिचारा, पंच कल्याण का ध्यान आपकी शुद्धि करता है, सम्यक दर्शन करीब ले जाता है, अनंत काल के संसार का अंत करने के लिए एक सक्षम है, परमात्मा बनाने के लिए काफी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों मन संकलेश में रखना, इधर सुख मिलेगा, ये अच्छा है, यहाँ अच्छा हो जाएगा, इनका ध्यान करिए, अरे नहीं करना। हमें हमें शुद्ध चैतन्य में रहना है, मस्ती से। जिसको करना वो करे ना, संसार तो अनित्य है, वो तो खत्म हो जाएगा। यहाँ कोई भी चीज तुम्हारी बनी रहने वाली है नहीं, तुम्हारे नाम से कुछ भी रहने वाला नहीं, और कोई यहाँ से कुछ लेके भी नहीं जा रहा। एक रण है, उसका मिट्टी का ढगला है, वो मिट्टी का ढगला दूसरी जगह 20 फुट दूर रखा, वापिस वो मिट्टी का सारा सामान वापिस 40 फुट दूर रखा। वो रेगिस्तान से मिट्टी कहीं गई नहीं गई।
यहाँ का धन है वो इस व्यक्ति से उस व्यक्ति के पास आया, इस जगह से उस जगह गया, कोई लेके तो गया ही नहीं। जैसा जैसा तुम्हारा कर्म। इसके लिए जिन लोगों ने अपने जीवन में दान चालू रखा है, धन का, जीवों का अभय दान, सुपात्र दान, जिन लोगों ने दान किया है उनके जीवन में कमी आती नहीं है भावों की। निस्वार्थ दान उसे परमात्मा तक ले जाता है। बोलो कल्याणक जिनेश्वर का है, पंच कल्याण का सोध्या अतिचारा। हाँ, क्या पदार्थ लिखा है, वाह वाह वाह। सुरसुत के औषधि भेद युक्त ध्रुत भेदे, निशित चूर्ण में आगे कहते हैं, सुत संहिता ग्रंथ में ध्रुत का एक भेद है, कल्याणक ध्रुत भी कहते हैं। कल्याणक बोलो अभी, घी आयुवर्धकम, ऐसा कल्याण भाववर्धकम। घी की उपमा दी ना, घी की उपमा दी ना, भगवान के अपन ने अरहम पूजन किया तो अरहम पूजन में ध्रुत अभिषेक आया ना। हाँ, ध्रुत अभिषेक। मेरु संगे च यस्नात्रम जगत भरतुम सुरेकदम बभूत श्वेत दमिस्त करह निषेध। क्यों भाई, भगवान क्षीर समुद्र के, भगवान के लिए जो क्षीर समुद्र बताया गया है वो क्षीरदधि, ऐसे पानी से परमात्मा का अभिषेक करता है। वो पानी यहाँ का ऐसा नहीं, घी से भी तगड़ा, श्वेत धवल उज्जवल सुगंधीदार, कोई भी छोटा मच्छर या छोटी कोई भी दूसरा जीव उसको स्पर्श नहीं कर पाया, ऐसा जल। और ऐसे जल से 1,60,00,000 कलश, 12 और 8 योजन के बड़े 8 मेरु शिखर नवराव असुरपति मेरु सुंगे च यस्नात्रम, क्या 108 अभिषेक हो गए। भगवान का जन्म कल्याण कितना प्रभावक साबित होता है। आषाढ़ शुद्ध षष्ट्याम गर्भ संक्रम, चैत्र शुद्धोदयो दशायाम जन्म, मार्गशीत दशायाम व्रतम। कल्पसूत्र में क्या गया, प्रभु महावीर का च्यवन कल्याण आषाढ़ शुद्ध छठ अभी गया ना, आषाढ़ शुद्ध छठ, जन्म कल्याण चैत्र शुद्ध 13, दीक्षा कल्याणक माक्षर शुद्ध 10, महोत्सव हो गया महोत्सव। हाँ, क्या इस परमात्मा की महिमा बड़े, ऐसे सब कार्य होने चाहिए, करने चाहिए। वैशाख शुद्ध दशायाम केवलम और कार्तिकम अवास्याम मोक्ष कल्याण का। कल्पसूत्र में क्या कहा, वैशाख शुद्ध दशम जो प्रभु महावीर का केवल ज्ञान कल्याण, परमात्मा ने तीर्थ की स्थापना की। हाँ, परमात्मा जब दीक्षा ले रहे तो ये कल्याणकों की कितनी महिमा, दीक्षा का जो स्वरूप है, लोग अपने संसार को भूल गए, इतना प्रभावक इतना आकर्षक रहा। कल्पसूत्र में आता है ना, वो अपने बेटा है, बेटे को जगह पर वो बिल्ली के बच्चे को लेकर चले जाते हैं, पैर में जो पहनना है वो गले में पहनते, गले में पहनना है वो पैन में पहन लेते, कुछ भी पता नहीं। ऐसी परमात्मा की दीक्षा की तैयारी होती है, जन्म की मेरू पे होती है, परमात्मा के केवल ज्ञान कल्याणक होते हैं, तीर्थ स्थापना होती है, इंद्र महाराजा आकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। हाँ, और तीर्थ की स्थापना और वहां पर समसों की हीरे मोती, क्या दृश्य होगा। प्यारे तमोने जय मणे जो यहाँ से ते धन्य से, ते धन्य से, ते धन्य से, कृत पुण्य से, कृत पुण्य से। आपने जोया नहीं, हमने देखे नहीं है, इसके लिए हम ये सोच रहे, वरना तो देखा होता तो। हाँ, देखा तो है, स्मरण में नहीं आता है, आज अभी देख सकते हैं। बस तू तारे उतर जा अंदर, मुझे कोई बात छोड़, सो क्या, हाँ, उतर जा अंदर, अपने आप को छोड़ दे अंदर। प्यारे तमोने जय मणे जो यहाँ से ते धन्य से। प्रभु का केवल ज्ञान कल्याण का, और केवल ज्ञान के बाद कार्तिक अमावस्याम मोक्ष कल्याण, परमात्मा अब पूरे संसार के सारे बंधनों से मुक्त होके परमात्मा अब वापिस इस संसार में न पुनर्गतः, वापिस आना ही नहीं है, ऐसा परमात्मा का यहाँ मोक्ष कल्याणक हो गया। और वियोग हुआ तो गौतम स्वामी रोए, सारी पृथ्वी रोई, और वो जब दीपक जले थे तो परमात्मा का कल्याणक सर्व जीवों को उजाला देने वाला था। आसमान में रात को मध्य रात्रि अमास की वो आसमान पूरा देदीप्यमान, चारों और रोशनी रोशनी हो गई। उस दिन से उस समय को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, केवल ज्ञान का प्रकाश। लो, परमात्मा का कल्याणक छठ की आराधना होती है, दिवाली की, और जाप होता है जबरदस्त। परमात्मा का जन्म कल्याण के चैत्र शुद्ध 13 का आठम करते लोग, होली के साथ, होली के साथ 3 दिन का उपवास करते। मेरे प्रभु बोलो, एक आत्मा मोक्ष में गए,
फिर भी उसका नाम स्मरण इतना बल देता है, लोग तप कर दे इतना नहीं, पूरा संसार छोड़ देते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। कल्याण का दिवेशु कल्याण का जिनोत्सव है, हाँ पंचाशक में कल्याण का दिन इंद्र महाराजा जैसे महोत्सव मनाता है ऐसे महोत्सव मनाना। तपो विशेष प्रवचन साधक प्रभु का कल्याण के निमित्त विशेष तप का आचरण होना चाहिए। आया दीपावली का तप आया, चैत्र सुद 13 का तप आया, आषाढ़ सुद छठ कल गई उसका तप है। मांगल्य पदार्थ संततो क्या कहते हैं, मंगलकारी तत्व की निरंतर प्राप्ति हो वही कल्याण की परंपरा है। परमात्मा हर रोज हमें हमारा अब कल्याण हो इस जगह का तिलांजलि त्याग कर देना चाहिए। जिस स्थिति में हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं उस अवस्था का दुख होना चाहिए। परमात्मा दूर हो रहे हैं हमें पता होना चाहिए, तो वो दुख वापिस परमात्मा पास में लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। इष्ट अनिष्ट फलम शुभम शुभ अशुभ कर्मणि, हाँ उपासक दशा में कहा है कि मानव को शुभ अशुभ कर्मों से जो फल मिलता है वो सारा फल उसके कर्मों के कारण है, और प्रभु का कल्याणक उस पाप कर्मों का फल वो नाश कर देता है। और कल्याण पुखल विशाल सुहास वहस, आयन सूत्र कल्याण पुखल, कल्याण क्या है वहां यहाँ पर पूर्ण विशाल सुख को देने वाला। कल्याण पुखल विशाल सुहास वहस को देवदान गणच्यस निश्रेयस साधने। पंचाशक में क्या कहा, 16 स्टेटमेंट कि ये परम मुक्ति का साधन है, छोड़ना नहीं। इसके लिए पंचांग में हर दिन कल्याण देखना, और उस कल्याणक में उस भगवान की माला तो गिनना एक। पंचांग में जो भगवान का कल्याणक आता है उस भगवान के कल्याणक उस भगवान की एक माला तो गिनना ही गिनना, उसका ध्यान करना ही करना। कहीं वो भगवान मिले तो उस भगवान का चैत्य वंदन उपास रहे, अरे मंदिर है उसमें 15-20 दूसरे भगवान है तो उस भगवान को देखना, इस भगवान का कल्याणक है, 3 खमासना चैत्य वंदन करो, उनकी माला गिनो, देव वंदन करो, उस भगवान का स्मरण करो, उनके जीवन को देखो, आदिनाथ भगवान का कल्याण के उनको जीवन को देखो, तो कल्याण मनाया जाएगा और कल्याण कल्याणक साबित होगा, कल्याण कल्याणक साबित होगा। ऐसा परम सुखदायक ऐसा ये कल्याणक जो हमारे जैन शासन के लिए बहुत ही उपकारी है। सर्वजीवों को ठाठ बाट से साज सजाज से प्रभु की भक्ति करते करते आत्म कल्याण करना चाहिए। और ऐसा कल्याणक शालिभद्र ने मनाया, हैट परमात्मा के पास बैठ गए, धन्ना ने मनाया, परमात्मा के साथ बैठ गए। कल्याण करना है, सब कुछ नछावर है, कल्याण होता है आनंद ही आनंद है। ऐसा इस कल्याणक शब्द को यानी कि गुरु महाराज ने वो सब अपनाया। गुरु महाराज ने 1.25 करोड़ की आराधना एक साथ 8-8 अट्ठाई करके, हाँ 8 अट्ठाई का एक लगातार ध्यान किया, और अरिहंत 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 5 कल्याणकों में कैसे डूब गए होगे वो, और वो 5 कल्याणक ध्यान में परमात्मा उनके अंदर ऐसे उतर गए। आज उनको प्रभु विश्व पूज्य दादा गुरुदेव रायचंद्र महाराज, ये साधना है, और ये साधना बहुत अल्प जीवों को मिली है, बहुत अल्प जीवों को। हम इस साधना को ध्यान पूर्वक लगाव से, गहराई से, उत्साह उमंग से, पूर्ण बहुमान से परमात्मा के करीब ऐसे जोड़े दुनिया में किसी का प्रभाव हमारे पे हावी न हो, हमें कोई आश्चर्य जैसा इस दुनिया में कुछ लगे ही नहीं। ये क्या है सब, ये तो पुद्गल का सारा खेल खजाना है, मेरे भगवान के सामने सब कमजोर। इंद्र महाराजा जैसे ये सारी चीज़ों के लिए वो तड़पते रहते हैं, उनको इंद्र महाराजा इतना उत्साह उमंग से करते हैं, अब उनको कब मिलेगा। ये तो 5वां आ रहा, 21,000 का पूरा होगा, 6ठा आ रहा होगा, पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, कब भगवान मिलेंगे। अब कितना समय इंतजार करना, इसके लिए अवसर को नहीं गंवाना, मस्ती से करना। हमारा श्रेष्ठ अवसर है प्रभु बनना, प्रभु तक पहुंचना। हाँ तो प्रभुता पाने के लिए सारा पुरुषार्थ करे, ऐसे जीवन में कल्याण करे। परमात्मा के